बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं ज़ैन अली। कल DGISPR की जानिब से एक बयान आया था और उन्होंने ये कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब या PDM अगर पिंडी आना चाहते हैं तो उनको चाय बिस्किट जो हैं वो पेश किए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा मैं क्या कह सकता हूँ। इसका जवाब मौलाना फजल रहमान साहब ने कल मालाकंड वाले जलसे में दिया। उन्होंने कहा कि ख़ुद आप पिज़्ज़े खाते हैं और हमें जो आप वो चाय पेटर खाएँगे। इसके रिएक्शंस क्या हो सकते हैं अगर वाकई में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है वो पिंडी चली जाती है और वाकई GHQ के बारे एहतजाज हो जाता है, तो इसके असरात क्या होंगे? मुबश्शिर लुकमान साहब से ये जानना है। साथ ही साथ आज एक ख़बर आई कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ अली ज़रदारी साहब को नौमुंतखब जो अमरीकी सदर हैं, जो 20 जनवरी को ओथ लेने जा रहे हैं, उनको ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया जाएगा। तो ये किस तरफ इशारा है? अगर ये वाकई उनको दावतनामा मौसूल हो जाता है और उनको बुलाया जाता है, तो लोग ये कह रहे हैं कि शायद ज़रदारी साहब के कोई पर्सनल ताल्लुकात हैं या उनकी लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है जिन्होंने वहाँ पर काम किया। मुबश्शिर लुकमान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर पहले तो ये जो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, लोगों को बताना चाहता हूँ, जो DGISPR ने चाय की ऑफ़र करवाई, इसके पीछे मकसद क्या है? चूँकि आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपका एक फैमिली बैकग्राउंड भी है फ़ौज का। DGISPR ने कोई चाय की ऑफ़र नहीं की। उन्होंने कहा आएंगे तो हम चाय और बिस्किट जो हैं वो देंगे। तो वो ऑफ़र नहीं है, वो एक धमकी है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ इसके बैकग्राउंड क्या है? वो चाय किसको कह रही है और बिस्किट किसको कह रही है, ठीक है ना। और दूसरा उन्होंने एक ट्रेडिशनल बात ये की कि हम डरने वाले या मरूब होने वाले नहीं। ये ना सोचना कि अगर हम चुप हैं तो जैसे वो जनरल आसिफ गफूर ने कहा था ना, खामोशी की भी एक ज़ुबान होती है। तो बेसिकली उन्होंने वो कम्युनिकेट किया। मौलाना ने कहा कि आप पिज़्ज़ा खाते हैं, हमें आप चाय पिलाएंगे। तो बेसिकली बातें पेट की हो रही हैं और बातें एपिटाइट की हो रही हैं। खाना क्या है और खाना किसने है और कौन खाना चाह रहा है, बेसिकली अभी यही बातें हो रही हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि PDM जो है वो पिंडी आएगी। मौलाना आ सकते हैं अकेले, PDM नहीं उस सब में शामिल होगी बिल्कुल। फिर वो मौलाना अकेले करेंगे अपने ओन पे और वो 4-5 दिन के लिए जो उन्होंने करना है वो हो सकता है, बट नॉट रियली। जो भी होगा ये इस्लामाबाद की तरफ ही होगा। अच्छा, आप पहले दिन से मुझे साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब के पास जो है वो मैन पावर तो है, हमें पता है उनके मदरसे के तलबा जो हैं वो निकल आते हैं। अगर ऐसा हो जाता है, लेट्स सपोज कि अगर वो पिंडी आ जाते हैं और GHQ के बाद फ़ायदा ही नहीं है, एहतजाज हो जाता है। मैं रीज़न बताता हूँ, फ़ायदा ही नहीं है। देखें, इस्लामाबाद के बाहर एहतजाज क्यों इम्पोर्टेंट है और पिंडी क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है, टेक्निकली मैं आपको बताता हूँ। पूरी दुनिया की जो एम्बसीज़ है ना वो इस्लामाबाद के अंदर है। तो जब आप इस्लामाबाद में एहतजाज करते हैं, दैट इज़ एन इंटरनेशनल स्टोरी। जब आप पिंडी में एहतजाज करते हैं, वो पंजाब की स्टोरी है, वो पंजाब का एक शहर है। लेकिन GHQ के नहीं बाद भाई, एहतजाज होगा GHQ तक आने कौन देगा यार, खुदा के लिए। आप अपना वो क्या कर्फ्यू लगा देंगे उनके आने के लिए कि आ जाओ और बैठ जाओ यहाँ पे और हमें एम्बेरस करो? तो ऐसा तो नहीं होगा मन। और दूसरा, मैं को क्या असर ही नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो मैं पहले दिन से कहा है आपको कि जनवरी के एंड में हीटअप होगा मामला। ये PDM बिल्कुल डिफ्यूज़ नहीं हुआ और फरवरी में आपको इसकी काफ़ी हीट नज़र आएगी। हाउ वेल कैन दे पुश इट, दैट रिमेन्स टू बी सीन, क्योंकि PDM के अंदर दरारें पड़ गई हुई हैं। एक तो हर एक की वो स्ट्रीट पावर नहीं है, सही है। दूसरा पीपल्स पार्टी जो है वो रेजिग्नेशन की सियासत से तो हट गई है। वो इलेक्शन भी लड़ रही है, वो सेनेट का इलेक्शन भी वो करती लॉन्ग है। मार्च से भी पीछे हट गए हैं। लॉन्ग मार्च में वो उनके कहते पास हैं नवाज शरीफ कितने साहब लोग हैं, कितने लोग हैं लॉन्ग मार्च करने के लिए? बेचारे हटें ना हटें एक ही बात है। वो पंजाब में तो उनके पास कोई नहीं है, सिंध से को आने से रहा, तो वो एक अपनी फेस सेविंग है। बट आई थिंक PDM जो है ना, वी शुड कॉमेंट ऑन इट बाय द एंड ऑफ जनवरी, नॉट बिफोर दैट। उससे पहले ही अपनी मैन्यूवरिंग कर रहे हैं, एंगलिंग कर रहे हैं और बिल्डअप कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, उसको लोगों में ज़िंदा रखने के लिए, अलाइव रखने के लिए। सो दीज आर टैक्टिक्स विच इज़ फाइन एंड बोथ साइड्स अंडरस्टैंड। DGISPR ने ये भी कहा कि उनका पिंडी आने का मकसद मुझे समझ नहीं आता। तो क्या वाकई ये दुरुस्त है? किसी को भी नहीं आता। अगर तो कोई सिक्योरिटी मामलात हों तब भी GHQ के बाहर कोई एहतजाज किया जा सकता है। पॉलिटिकली मामलात में GHQ के बाहर एहतजाज करने का क्या मकसद है? GHQ किसके अंडर है? प्राइम मिनिस्टर के अंडर है। तो किसके बाहर आपको एहतजाज करना चाहिए? अगर आपको करना है तो आप वहीं करेंगे ना। इट डजंट मेक सेंस। सही कह रहे हैं वो कि वो वहाँ पे आके करें एहतजाज। जिस तरह मेरी पोस्टिंग रुक गई है तो FIA के दफ्तर के बाहर एहतजाज शुरू हो जाए, तो कस्टम कलेक्टर के दफ्तर के बाहर एहतजाज। यार, इस मुल्क की अदालतें हैं, इस मुल्क में मरवजा कवानीन है, तरीक़ाकार है, आप उसको कर लें। अच्छा, और एहतजाज करना ही है तो कर लें। फिर वो जिनके खिलाफ एहतजाज है कि जी वो इलेक्शन गलत था, तो उधर ही जाके आप फिर इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके करें।
कि उसने गलत कराया? वो तो वो 19 को कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बाहर भी वो तो एक दिन का है ना, वो उसे क्या उस दिन वो छुट्टी ले लेंगे घर पे, वो तो बड़ा शुक्र करेंगे। इमरान खान साहब और मौलाना ताहिरुल कादरी साहब ने 2014 में जो है वो पीटीवी के बाहर जो धरना हुआ था, एहतजाज हुआ था, कुछ कारकुनान पीटीवी के अंदर भी गए, तो उसके बड़े ताने दिए जाते हैं मौलाना ताहिरुल कादरी नहीं, साहब को। ना वो ताहिरुल कादरी साहब ने किया था, ना वो इमरान खान ने किया था। मैं उस वक्त वहीं पे था और मैं उस वक्त मौजूद था और मैं उसी वक्त पीटीवी के अंदर चला गया था। देखें, अगर उनके कारकुनान होते तो वहाँ मारवी मेमन वगैरह आए थे उसी वक्त फौजी तौर पे सुबह को, तो वो हूट तो हो जाते ना, और कुछ होता ना होता। उनके कारकुनान होते, ये नहीं मारवी मेमन आ रही है तो और लोग आ रहे हैं और वो अंदर पीटीवी के मैनेजमेंट को मिल रहे हैं और जा रहे हैं, ऐसे फिर नहीं होना था कोई एलिमेंट था, रोग एलिमेंट था, पता नहीं कौन था, लेकिन इन दोनों ने तो नहीं किया था। अब वो तो एक्यूज़ करने वाली बात है, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन अगेन। सीख लिया लोगों ने सबक, और सबसे ज़्यादा सबक कैपिटल हिल ने सिखा दिया लोगों को कि अगर कैपिटल हिल टेक ओवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो रेड जोन विल बी टेकन वेरी वेरी सीरियसली, इट विल नॉट बी टेकन लाइटली। तो अगर ये कैपिटल हिल में एक औरत की डेथ भी हो गई है। बिल्कुल, अगर ये एहतजाज जो है या लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाता है, या जो आप कह रहे हैं कि चूँकि एम्बेसीज वगैरह हैं और वाकई रेड जोन को बंद किया जाता है, तो हुकूमत पर कोई दबाव आएगा? पड़ता है, दबाव तो हमेशा पड़ता है। ये तो कोई बात नहीं है कि इस्लामाबाद अगर चोक्ड हो तो हुकूमत पे क्यों दबाव नहीं होगा। लेकिन हुकूमतें गिरती नहीं है इन एहतजाजों से, इट टेक्स मच मोर दैन दैट। हुकूमत हिलती ज़रूर है, गिरती नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो अभी पीडीएम में दम नहीं है, उसकी वजह है कि अ लॉट ऑफ पीपल आर अनहैप्पी विद इमरान खान, उसकी गवर्नेंस से दे आर नॉट हैप्पी विद इट। उस्मान बुज़दार से दे आर नॉट हैप्पी, महमूद खान से नहीं है खुश। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मरियम या बिलावल के फॉलोअर बन गए हैं। सही है, बिल्कुल ठीक। वो समझते हैं जरदारी चोर है। ये जो एक प्रिवेलिंग, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं एक प्रिवेलिंग उसकी बात करूँ। वो कहते हैं फजल रहमान को ओहदा नहीं मिला तो इसलिए ये हो गया। वो कहते हैं अचक सही की क्या हैसियत है, बाकियों की क्या हैसियत है। तो वो ये नहीं है कि पीडीएम को एकदम से लोगों ने बीफ अप कर दिया या उसके पीछे खड़े हो गए जाके, ये भी नहीं हुआ। ये इमरान खान का एक बड़ा लक फैक्टर है। बिल्कुल सही है। उनको ज़ाहिर जो अपोजिशन मिली है वो ख़ुद इतनी दफ़ा आजमाई जा चुकी है कि लोग उन पर ट्रस्ट नहीं करें। मुझे साहब एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी आई है, और पीपल्स पार्टी के जो हल्के हैं वो तो उसको कंफर्म कर रहे हैं। अभी तक स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल वर्जन नहीं आया। पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब को जो बाइडन की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब है, वोट टेकिंग, उसमें बुलाया जा रहा है। अगर वाकई अगर मुझे महीना पहले कह देते ना तो मैं आपके लिए भी इनविटेशन मंगवा लेता। अच्छा, इतना आसान है? यानी मैं आपके लिए भी मंगवा लेता, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। कोई 1.25 लाख बंदा होगा वो वहाँ पे सामने खड़ा हुआ। अगर आपने वो पेंटागन की बिल्डिंग पे जहाँ कबूतर बैठे होते हैं वहाँ पे जाके बैठ के देखना है तो आपकी मर्जी यार, हू गिव्स अ डैम के यू देयर और यू नॉट देयर। जो ये एक ट्रेडिशन है कि जिन मुल्कों से उनके सफारती ताल्लुकात हैं, उन मुल्कों के को 8-10 लोगों को वो इनवाइट करते हैं और वो आप अपने खर्चे पे जाते हैं, आप अपने खर्चे पे रह रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इनविटेशन आप स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं या एम्बेसी को कहते हैं ना कि मैंने कवर करने जाना है, वो आपको भी दे देता है। लेकिन इसको पॉलिटिकली किया जा रहा तो है। ठीक है, उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया, हमें बुला लिया। पहले ये सोच लें कि एजेंट तो प्राइम मिनिस्टर को कह रहे हैं, उनका यहूदियों का एजेंट और मौलाना फजल रहमान शुरू से कह रहे हैं, और वो जमायमा की वजह से और ये वो इन्विटेशंस आपको आ रहे हैं, तो जवाब तो आपको देना चाहिए। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है? कुछ भी नहीं, उधर उनको वो मिलेंगे भी नहीं। अच्छा, ये भी मैं आपको गारंटी करूँ, ये चले भी जाएं तो कोई ये मैन्यूवरिंग इनके वो आपको पता है, दोस्त हैं हुसैन हक्कानी साहब, वो कर रहे हैं, और वो एक लॉबिस्ट हैं वहाँ पे, उनका एक तरीक़ाकार है। तो अगर उन्होंने अरेंज करा भी लिया है तो बिग डील। ठीक है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब आई एम नॉट लूजिंग माई स्लीप ओवर दैट। एक बड़ा ख़तरनाक स्टोरी जो आज के व्लॉग में हमें डिस्कस करनी है, दाइश से रिलेटेड है। कुछ दिन पहले जो है वो सीटीडी के कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया। सीटीडी हुकाम ने कराची के अंदर, बताया ये जा रहा है कि उनका ताल्लुक जो है वो दाइश के साथ है। ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या है, इसको भी दाइश के साथ जोड़ा जा रहा है। चौधरी निसार अली खान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, वो हमें ये बता कर गए कि दाइश का वजूद पाकिस्तान में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन अब लग रहा है कि दोबारा ये वजूद फ़ाल हो रहा है। क्या वाकई में दाइश जो है वो पाकिस्तान में? देखिए, चौधरी निसार ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था, उससे ख़त्म हो गया था। और अब जो आपको लोग कह रहे हैं वो भी हकीकत है। उसकी वजह यह है कि
वेस्ट ने ख़ास तौर पे अमेरिका और सऊदी अरेबिया और इन ममालिक ने ये देख लिया कि तालिबान टोटली पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में है। उनको जब भी पीस टॉक करनी है वो तालिबान से पाकिस्तान कराता है। अच्छा, वो ये समझते हैं कि तालिबान जब हमें ना कर रहे हैं, बैठने के लिए ना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उनको आर्म ट्विस्ट कर रहा है। तो दाइश या आईसिस जो है इसको फंड किया जा रहा है, इसको स्पेशली फंड किया जा रहा है कि अपने मतलब का आके आर्म ट्विस्टिंग करे पाकिस्तान को, पता कि पाकिस्तान हमारे साथ बैठ के हमारी मर्ज़ी के मुतालबात जो है उनको पूरा करने की कोशिश करे, और तालिबान का असर रसूख जो है वो किसी तरह रीजन से ख़त्म करके उसको इसमें ट्रांसफ़र करें ताकि पाकिस्तानियों की को इक्वेशन से आउट करें। ये इंडिया का एक मास्टर प्लान है, क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग और उनका जो पेनिट्रेशन है यहाँ पे वो इंडिया के हाथ में है, अफ़गानिस्तान के थ्रू करना। तो नया कौन सा ब्लॉक है? इंडिया है, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, इजराइल है। ये एक नया ब्लॉक है जो आपके ख़िलाफ़ यहाँ पे काम कर रहा है। तो अगर उनकी फंडिंग आ रही है या ट्रेनिंग आ रही है तो इसी ब्लॉक में से आ रही है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। ये मैं चौधरी निसार को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था, उस वक्त यही हुआ था। अब ये रीग्रुप हो रहा है, ये रीग्रुप हो रहा है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम को रीग्रुपिंग के लिए इसलिए यूज़ किया जाता है कि उसको प्रोपेगेट नहीं करना पड़ता, उसकी दहशत फैलाने के लिए वही काफ़ी है। बिल्कुल सही है। तो उन्होंने अपनी एक एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है उसको कम किया। सही है। तो अब इसमें पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, बिलखसूस ये जो बलूचिस्तान वाला वाक़या हुआ, और गुज़िश्ता कई दिन पहले जो है वो कल ISPR ने भी बताया, DG ISPR ने, कि कितने दहशत गर्दों के जो हमले हैं वो नाकाम बनाए गए हैं। तो पाकिस्तान के लिए कोई सिक्योरिटी चैलेंज आ रहा है आगे बहुत बड़ा? फिर ये जो पॉलिटिकली गैदरिंग्स होने जा रही हैं, PDM कर रही है, ईजी टारगेट्स जो हैं वो उनको दिए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा जो है ना पाकिस्तान के लिए चैलेंज वो एक ही है, इंडिया। इंडिया से हमारा अभी एक फैसला कुन मार्का होना है, ये उसको चैन नहीं आ रहा, और रोज़ उसने LOC को भी हॉट किया हुआ है। और जो इतनी टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, आपको उसके पास सिग्नेचर नज़र आता है रॉ का, पूरे का पूरा। ये अब इंडिया तो पोजीशन कर रहा है अपने आप को पाकिस्तान से एक, वो जो हिंदी में कहते हैं एतहास के लिए या एक जंग के लिए। पाकिस्तान को एज ए नेशन देखना है कि ये लोग अपनी सफ़ों में जो उनकी काली भेड़ें मौजूद हैं उनको चुप कराते हैं कि नहीं कराते, जो लोग उनकी 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा बन रहे हैं उनको बंद कराते हैं कि नहीं कराते। सो वी नीड टू एक्ट नाउ। एक और इम्पॉर्टेंट मामला इसी से जुड़ा हुआ, आप तकरीबन 6 महीने से ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस सेक्टेरियन वायलेशन जो हैं वो हो सकती हैं। आज कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि दाइश इस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बलूचिस्तान गए, उन्होंने भी इशारा दिया इस तरफ कि हमें खदशा है, ख़तरा है कि कहीं इस तरफ जो है वो काम ना बढ़ जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया बड़ा जाएगा? सॉफ्ट टारगेट है ना जी पाकिस्तान इस मामले में। आप पहले सुन्नत हो या आप पहले तशी हो, आपके अकाबरीन को कोई अगर गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तबर्रा करता है, तो आपने इश्तिहाल में आना है। एक फितरी बात है, एक नेचुरल बात है। तो ये जो प्लेयर्स हैं जो अपनी पॉलिसीज़ हमें मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चीज़ें, वो फिर इन्हीं चीज़ों को इग्नाइट करेंगे ना, या अनरेस्ट पैदा करेंगे। तो ये तो हमें अब सोचना चाहिए बहैसियत कौम कि यार हम कितनी देर लोगों के आला कार बनना है, उनके हाथों में खेलना है। तो ऐसा तो नहीं होगा। कब तक उनका एजेंडा जो है वो लेकिन ये अभी ये नहीं मैं कह सकता कि कब तक क्या, लेकिन ये है कि ये फ्लेयर अप हो रही है चीज़, ये दब नहीं रही है, ये इसके अंडर करंट्स बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, मुझे साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, मुबशर लुकमान साहब का तज़िया आपने सुना। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ जो हैं लेटेस्ट वो आप तक पहुँच रहे हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।